इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तकवीर दे सकें, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार है, ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं आएँ बैठकर हल करें, मईशत में अपना किरदार अदा करें। डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी खुशाइंद है। कई ममालिक की रिफाइनरीज और गैस प्लांट बंद पड़े हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है खित्ते में कशीदगी फिलफौर खत्म। हुकूमत का हमेशा से जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है, और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकालें, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है इसको निकालें, पाकिस्तान की दिफा को मजबूत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम मजबूत करें, पाकिस्तान की मईशत को हम मजबूत करें, और ये तब होगा जब कानून की बालादस्ती होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। कहा, उम्मीद है ऑफर सिर्फ जुबानी हद तक नहीं होगी, अमली इक़दाम भी होंगे। माजी में हुकूमत की पेशकश सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक रही। ये वक्त है कि मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का कोई सियासी हल निकले। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की जरूरत है। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। इस वक्त जितनी भी अरेंजमेंट है वो सिर्फ मानी की सेहत से मुताल्लिक़ है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज एतराज आयद किए गए। नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज लगाया गया। एतराज़ात दूर होने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम और चीफ जस्टिस को खत, सियासी कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। बानी पीटीआई की फौरी अस्पताल मुंतकिली समेत 5 अहम मुतालबात पेश कर दिए। खत में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई को मुनासिब तिब्बी सहूलतों और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। जायज सियासी सरगर्मियों में रुकावट बनने वाली पाबंदियां खत्म की जाएं। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। हुकूमत, अपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी डायलॉग शुरू करने का मुतालबा। वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दे दी। बिल को आज कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी के लिए हुकूमत का पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ता। डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम के लिए ताउन की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को कानून साजी में ताउन की यकीन दहानी करवा दी। इंतखाबी माहौल में ताल्लुकात में तलखी आना हैरान कुन बात नहीं। बिलावल भुट्टो को दुरुस्त मालूमात नहीं दी जा रही। जब वो हमारा मुवक्कफ सुनेंगे तो उनकी राय तब्दील हो जाएगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की मफाहमत की कोशिशों को कोई नाकाम नहीं बना सकता। बिलावल अपने आस पास लोगों को देखें। जेल में बीमार कैदी का इलाज जेल के अस्पताल में ही होता है। ऐसा ना हो फिर 500 और कैदियों की दरखास्तें आ जाएं। बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत का अपील में जाना संगीन गलती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, अदालती हुक्म को चैलेंज करना इंतहाई मायूस कुन है। इंसानी जिंदगी और सेहत को सियासी तरजीहात पर फोकियत होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, रावलपिंडी में तबाहकुन बारिश से मुतासिरा तमाम अफराद के लिए दुआ गो है। इंसानी जिंदगियों की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं।
सियासी मकासद के लिए ऐसी कुदरती आफात को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौमी मीडिया रावलपिंडी में तबाही के तनासब को मुकम्मल नजरअंदाज कर रहा है। माजी में कराची के चंद घंटे की बारिश पर मीडिया कवरेज देता था। हर मुतासिरा जिंदगी तवज्जो, हमदर्दी और ताउन की मुस्तहिक है। पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है। हमें जब तक यकीन न आ जाए हर शहरी महफूज है, नींद नहीं आती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहाँ सैलाब आ जाए तो मेरा कोई वजीर एक दूसरे से नहीं लड़ता। बारिश के बाद पानी जब तक नहीं निकले कोई वजीर घर नहीं जाता। बाकी सूबों का तो कोई हाल नहीं। शहबाज शरीफ भी खड़े होकर पानी निकालते थे। इस साल गुजरात में रिकॉर्ड बारिश हुई, कहीं पानी जमा नहीं हुआ। हुकूमत की फुटबॉल टीम को येलो कार्ड दिखा दिया गया, अब उन्हें रेड कार्ड का इंतजार करना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं बानी पीटीआई की सेटलमेंट में उनका जाती किरदार है। पहले भी कहा था बानी पीटीआई डायलॉग करेंगे, डील नहीं। हुकूमत हाइब्रिड के नाम पर अपना इस्तेहसाल इदारों पर डाल देती है। अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में जो फासला या टकराव हुकूमत ने बनाया था कम होना शुरू हो जाएगा। अवाम और इस्टेब्लिशमेंट को करीब आते देखकर हाइब्रिड हुक्मरान शोर मचाने लगते हैं। इलेक्शन कमीशन में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख से मुतालिक फैसला न हो सका। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। पंजाब हुकूमत ने सर्दियों की छुट्टियों में बल्दियाती इंतखाबात कराने की दरखास्त दी। कहा सर्दियों की छुट्टियों में स्कूल, इमारतें और असातिज़ा दस्तयाब होंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख से मुतालिक जल्द हतमी फैसला करेगा। महकमा दाखिला सिंध ने गुल प्लाजा आतिशज़दी केस में सिविल डिफेंस के 2 अफसरान बरतरफ कर दिए। एडिशनल कंट्रोलर फातिमा मेमन और सीनियर इंस्ट्रक्टर मिर्जा मुरसलीन शामिल। ARY न्यूज़ ने सिविल डिफेंस की गफलत की खबर नशर की थी। दोनों अफसरान पर फराइज में गफलत, बदउनवानी और जाली रिपोर्ट्स का इल्जाम साबित हो गया। अफसरान 2024 और 2025 के दौरान गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने में नाकाम रहे। 17 जनवरी 2026 को गुल प्लाजा में आग लगने के बाद जाली रिपोर्ट्स तैयार की गई। शो कॉज नोटिस और समाअत के दौरान दिफा में सबूत भी पेश न कर सके। शामी वजीर खारजा असद हसन अल शीबानी की वजारत खारजा आमद। नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के देरीना बरादराना ताल्लुकात और 2 तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर भी तफसीली बातचीत की गई। मलाइशिया के वजीर दाखिला का वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी के दस्ते ने सलामी दी। मलाइशियन वजीर दाखिला ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मलाइशियन वजीर दाखिला इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स भी गए। मुआज़िज़ मेहमान के एजाज़ में शानदार परेड का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत अब तक ईरान को कोई रकम या असासे जारी नहीं किए गए। ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह अब्दुल नासिर हिम्मती ने ईरान को सोना और रकूम वापस मिलने से मुतालिक खबरों को अफवाह करार दे दिया। कहा ईरान के मुंजमद माली असासों के बारे में गर्दिश करने वाली इतलात हकीकत पर मबनी नहीं। इस हवाले से अब तक कोई अमली पेशरफ्त नहीं हुई। हर लीटर पर आपको 80-90 रुपए एक ऐसे टैक्स में देना पड़ता है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जब इनसे अपने अहदाफ पूरे नहीं हो रहे तो इन्होंने एक ऐसा भत्ता टैक्स, एक जग्गा टैक्स लगा दिया है जो हर आम आदमी को मुतासिर कर रहा है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमाते इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमारे पास इस्लामाबाद जाने का ऑप्शन मौजूद है। लेवी की सूरत में जग्गा टैक्स लिया जा रहा है। लेवी लगाने का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की लागत कम करना था। लेवी का बोझ आम आदमी उठाता है मगर उसे मिलता कुछ नहीं। बानी पीटीआई से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए।
مجھ پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں روز پیٹرول کی قیمتیں بدلتا ہوں. میں قیمتیں نہیں بدلتا، میں صرف عمل درآمد کرتا ہوں. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا پاکستان انرجی کانفرنس سے خطاب. کہا آبنائے ہرمز کے بحران کی وجہ سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. آف شور ایکسپلوریشن کو فعال کیا جا رہا ہے. ان کمپنیوں کو پالیسیوں میں تسلسل فراہم کرنا ہوگا. ہمارا پلان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. حوثی حملے میں زخمی 6 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے. جاں بحق 2 پاکستانیوں کی میتیں بھی پاکستان منتقل کر دی گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی قونصلیٹ جدہ اور سفارت خانہ ریاض نے پاکستانیوں کی وطن واپسی میں اہم کردار ادا کیا. یمن میں سفارتی مشن نہ ہونے پر جدہ اور ریاض کے سفارتی حکام نے فوری اقدامات کیے. پاکستان تنزانیہ کے تجارتی بحری جہاز پر حوثی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے. پاکستانیوں کی جان و سلامتی اور تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے. کراچی کے سی وی او اپارٹمنٹ میں 2 لوگوں کی پراسرار موت کی تحقیقات جاری. دونوں افراد کے گیراج تک پہنچنے کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی. مرنے والے دونوں افراد 17 اگست کو گیراج پہنچے تھے. گزشتہ روز گاڑی سے لاشیں ملی. ایک کی شناخت اسد کے نام سے ہوئی، دوسرے کی شناخت نہ ہو سکی. کوکین کوئین انمول اور پنکی اور دیگر کے خلاف منشیات کیس کی سماعت. جیل حکام کی جانب سے انمول اور پنکی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا. ملزمہ کے بھائی ناصر اور شریک ملزمہ نسیم بی بی کی عدم حاضری پر عدالت کا برہمی کا اظہار. کراچی کی عدالت نے دونوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. فوری گرفتار کرنے کا حکم. آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان بھی طلب کر لیا. وفاقی آئینی عدالت نے عوامی مقاصد کے لیے لینڈ ایکوزیشن پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا. پشاور اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے بھی کل عدم قرار. فیصلے میں جسٹس ارشد حسین نے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا. جسٹس علی باقر نجفی کا بھی فیصلے سے اتفاق. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا سپریم کورٹ کا اراضی مالکان کو بڑھتی ہوئی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں. لینڈ ایکوزیشن کے وقت قیمت وصول کرنے والے مالکان بعد میں اضافی قیمت کے حقدار نہیں رہتے. جسٹس ارشد حسین نے ادا کی گئی اضافی رقم کو واپس نہ لینے کا نوٹ لکھا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں مونسون کا سپیل زوروں پر. سوابی میں بارش کے باعث چھت گرنے سے باپ بیٹی جان سے گئے. نجی فلاور ملز میں بارش کا پانی داخل. لاکھوں روپے مالیت کا آٹا خراب ہو گیا. راولپنڈی، جہلم، گجرات، نارووال اور سرائے عالمگیر میں چوتھے دن بھی بارش. سڑکوں اور گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا. وسطی افریقی جمہوریہ میں سونے کی کان بیٹھ گئی. 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے. 107 لاشیں نکالی جا چکی. حکام کا کہنا ہے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. کان بیٹھنے کی وجوہات اور اسے چلانے والوں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. کینیا میں سیاحوں کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. 7 افراد ہلاک ہو گئے. ہلاک شدگان میں ایکواڈور کی انٹیلیجنس کے سربراہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے حادثے میں 5 امریکی شہری بھی ہلاک ہوئے. کینیا کی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. اور مشہور کن آواز بلبل پاکستان گلوکارہ نیرہ نور کو دنیا سے گزرے 4 برس بیت گئے. نیرہ نور نے غزل، ملی نغموں اور سریلے گیتوں سے دنیائے موسیقی میں ایک خاص مقام حاصل کیا. انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور نگار ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا.